वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये है सैंड पेपर का प्लांट, कालोरी सीहोरा जो भी बोले, स्टेबलस एस्कर। तो उसके पोट को मैंने ज़मीन पे रखा था और ये जम गया है, तो कुछ रूट्स काटनी होगी। चलिए मैं निकाल लेता हूँ। आज इसकी बहुत सारी ब्रांचें निकालनी पड़ेगी हमें। अगर ये सर्वाइव भी होता है या नहीं पता नहीं। मैंने उसका यूनिक मेथड से मैंने उसको निकाला था और सर्वाइव किया था, नहीं तो बहुत कोशिश करने बाद भी नहीं हुआ। ये प्लांट बड़ा अजीब, एक जो उसका ग्रो होने का बर्ताव है मुझे अजीब लगा। वलसाड़ से बारडोली तक होता है ये प्लांट और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये प्लांट का एक पीस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ का लोकल प्लांट है, पर ये वलसाड़ से बारडोली तक होता है। उसके बाद भी होता होगा, मगर बारडोली के बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं व्यारा की ओर, तो उधर ये प्लांट नहीं होता है, मैंने नहीं देखा। मैंने मेरे गांव भी ट्राई किया जो कि मांडवी में है, वहाँ भी नहीं हुआ था। तो अब ये पलसाना में हो रहा है, क्योंकि पलसाना नवसारी और ये बारडोली के बीच में है। तो चलिए कुछ ब्रांचें निकाली होगी। तो पहली नज़र में जो हमें अनवांटेड लगती है उन ब्रांचों को मैं पहले निकाल रहा हूँ। कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, कुछ इस तरह की छोटी ब्रांच है। उसका नेचुरल टेक्सचर ही दोस्तों बोनसाई की तरह है। तो ये बोनसाई ट्रेनिंग में तो बहुत ही बढ़िया प्लांट है। उसकी मिनिएचर वैरायटी भी मिलती है जो बहुत सारे नर्सरी में मिल जाती है, उसकी वो वैरायटी। ये बीच वाला पार्ट है तो उसको निकालना पड़ेगा हमें। और ये दोनों पैरेलल एक ही दिशा में है, तो उसी दोनों में से एक जा सकता है। देखते हैं बाद में, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि सेफ डिस्टेंस कुछ बातें हमें अवॉइड भी करनी होगी। रूल्स के हिसाब से ना हो तो भी चलानी है, तो कौन सी बातें होती है वो भी देखेंगे। ये सी करवा के बाहर है, तो उसके पीछे थोड़ा सेफ डिस्टेंस है, तो अभी तो रखते हैं। यहाँ पुरानी वाली ब्रांच निकाल देता हूँ मैं। तो इस तरह अगर आप लोगों को कौन सी ब्रांच निकालनी है वो आ गया, तो आप बहुत, ये शक्कर ब्रांचें होती है जो रूट्स में से निकली है, उसको निकाल देता हूँ मैं। एक रहने देते हैं, देखते हैं ट्विन ट्रंक में अच्छा लगता है या नहीं। तो डिफोलिएशन कर लेता हूँ पहले मैं प्लांट का, फिर देखते हैं कौन सी ब्रांच कैसे निकालते हैं। प्लांट निकाल दिया है, एंकरिंग निकाल दिया है। जितना जल्दी हो सके मैं इस प्लांट को नया पॉट दे देना चाहता हूँ। नो स्टाइलिंग, अभी कोई स्टाइलिंग नहीं होगा। जो बिन ज़रूरी ब्रांचें थी वो हमने निकाल दी है। ये रखी है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है, तो कब रूल्स के ख़िलाफ़ जाना है वो सब हमें उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रहना है। यहाँ हमने रूल्स के ख़िलाफ़ गए हैं, मगर यहाँ सेफ डिस्टेंस है, वो भी देखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्द से जल्द उस प्लांट को रिपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही निकाला है, पोट रेडी रखा है मैंने, उसको जल्द से जल्द मैं कवर कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी डर है मुझे इस प्लांट से। तो क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से सर्वाइव नहीं करता। उसका रूट सिस्टम भी इधर उधर है, मगर रूट ट्रिमिंग भी नहीं करना चाहता मैं। चलिए सॉइल मिक्स दे देता हूँ। पानी भी दे दिया गया है, सॉइल सेट्स कर दिया है। जब लगाया था बहुत कम रूट्स थे दोस्तों, अब बहुत सारे रूट जनरेट हो चुके हैं। देखते हैं अगले ग्रोथ सीजन में या मानसून के दौरान, जब भी ये दूसरी बार ग्रोथ करेगा या अच्छे से सेटल होने के बाद हम कुछ वायरिंग करेंगे उस पर। तब तक तो हमें वेट ही करना है दोस्तों। यहाँ कोई मैंने ज़्यादा काम किया ही नहीं है, केवल ट्रिमिंग की थी एक बार, और ये दूसरी बार कुछ ब्रांचें निकाली है। रिपोर्टिंग किया था हमने। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से सभी ब्रांच एक्टिवेट हो चुकी है।
बढ़िया से कमबैक किया है। हमने रूट ट्रिमिंग नहीं की थी, याद रहे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगले साल देखते हैं क्या कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे प्लांट को जो हार्डी होते हैं, जल्दी सर्वाइव नहीं करना चाहते, इसे प्लांट को कुछ सालों तक पोट में ही रखना होता है, जिससे बहुत सारे रूट डेवलप हो जाते हैं और उसकी वजह से उसका जो डाईबैक का प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है और अच्छे से कमबैक करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।